मर्डर केस में खुद नीतीश कुमार है। जब ये लोग छोड़ा जा सकता है तो प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं? अब मनीष जेल के अंदर हैं, वो मेरे भाई हैं, उनके परिवार, उनके भाई, उनके लिए हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, अगर ये हम माइक पे बता देंगे तो ये हमारा संस्कार का हीनता होगा। महाराणा हम कहते हैं कि जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हों वहां चुनौती भरे लहजे में, और आपने हमको ललकारा है तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैं आपसे युद्ध करूंगा। तेरा महाराणा का वंशज है, महाराणा प्रताप के दिन माई बहन को गाली दे वाला संस्कार नहीं है। या तो खाएंगे या खिलाएंगे, लेकिन ये गाला गलौज संस्कार में नहीं है। और राजपूत जाति होने का गुमान है, एकदम गर्व है, गुमान है तो है, इसमें क्या संदेह है, लेकिन किसी से नफरत नहीं है। लड़ाई आपकी प्रभुनाथ सिंह के रिहा के लिए होगी? बिल्कुल होगी, निस्संदेह होगी। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह है, वही राणा दीपू सिंह जो मनीष कश्यप को लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं, और आवाज ऐसे उठाते हैं, लेकिन इनसे लोग बातचीत करेंगे और कड़ा सवाल होगा। सवाल ये कि सिर्फ ये फेसबुक पर आवाज उठाते हैं या ग्राउंड लेवल पर भी मनीष कश्यप के लिए कुछ आवाज उठाते हैं? क्योंकि आपके दोस्त हैं मनीष कश्यप, लगातार आपको बहुत सारे वीडियो में उनके साथ देखा गया है। जब वहां पे JNU में मामला हुआ था तब भी आप उनके साथ खड़े थे और उनके साथ वीडियो में थे। तो क्या लगता है आपको, आप ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर? ग्राउंड लेवल पर कैसे काम होता है, पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। उनके समर्थन में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना? नहीं, हम पूछ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर क्या होता है। उनके आपने कभी उनके वकील से बातचीत करी कि क्या चीज चल रहा है उनके केस में, क्या कोई अपडेट आया? बात करा दे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं 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 नहीं, अब हम ये नहीं, वो इसलिए देखिए, अब मनीष जेल के अंदर हैं, वो मेरे भाई हैं, उनके परिवार, उनके भाई, उनके लिए हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, अगर ये हम माइक पे बता देंगे तो ये हमारा संस्कार का हीनता होगा। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, एक हाथ से कहते हैं कि एक हाथ से करिए और दूसरे हाथ से भूल जाइए, ठीक है। वो वीडियो इसलिए है कि लोग जान जाएं, उनके लिए जो करते हैं वो ना कल कहे थे, ना आज कह रहे हैं, ना आगे कहेंगे। और मेरे भाई हैं, और आप जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट पे, आपको अगर वीडियो देखे होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ खड़े थे। बाकी उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ रहते हैं, बस इतना ही जानिए। हम लोग टच में हैं, लगातार हमारे साथ रहते हैं। क्या करते हैं ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो ये संस्कारहीनता होगा। अच्छा, आप चंपारण से आते हैं, लेकिन छपरा में जब लोगों की मृत्यु होती है, 3 लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, उस वक्त आप आवाज उठाते हैं। क्या आपको लगा नहीं कि अपने जिला के लिए सिर्फ काम करना चाहिए? क्या आपने क्यों? बहुत बढ़िया, अगले बार आप अपने जिला के लिए करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर अभी तो आप बोले कि आपने, आपसे हम सवाल किए कि नहीं तो क्यों, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, जो आवाज उठाता है। आपके ऊपर 13 मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बारे में मैं नहीं कराया हूँ यार, हमको नहीं शौक था, पता नहीं कौन किया है, उससे पूछो क्यों किया। एगो तो तुम्हारे जिला का एगो है, वो पता नहीं क्या नाम है, वो कोनो सिंगर उंगर का आदमी है, नहीं सिंगर उंगर का है मैनेजर, वो भी केस कर दिया, बोला कि पता ना मैं, तो हम उसको बार बार भी बोले थे, महाराणा का वंशज है, महाराणा प्रताप के दिन माई बहन को गाली दे वाला संस्कार नहीं है। या तो खाएंगे या खिलाएंगे, लेकिन ये गाला गलौज संस्कार में नहीं है। और पता ना वो केस का क्या हो गया, हम तो बोले कि यार करो FIR तुम, पता, लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं, छपरा भारत से बाहर थोड़ी है, हिंदुस्तान की बात है। और हिंदुस्तान ही क्यों, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जहां भी बात होगा, जो मैंने जितना हम सक्षम है, हम कितना सक्षम हमको नहीं पता, लेकिन जितना सक्षम है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप हमको R15 से आ रहे हैं, मेरे पास स्प्लेंडर है, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरा स्प्लेंडर प्लस अपने मैक्सिमम स्पीड पे नहीं जाएगा। हो सकता है मेरे पास स्प्लेंडर हो, लेकिन जितना उसका क्षमता है वहां तक आपको नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद अब जो हो, लेकिन वहां तक ताकि हम कल अपने आंख से आंख मिला के अपने भाई साहब से, जो 5 को 10 को खड़ा है, 20 को 50 को रह रहा है, उससे कह सकी देखो यार हम अपने हिस्से का किए, हमारा इतना ही क्षमता था। लेकिन जितना क्षमता था उतना में नहीं छोड़े, तो जितना हमारा क्षमता है उतना में ना आज छोड़े ना कल छोड़ेंगे, और बढ़ता रहेगा, सबका साथ रहेगा तो बहुत बहुत ताकतवर। अगला सवाल ये कि बिहार में पत्रकारिता की आड़ में जातिवाद के बीच, जातिवाद का बीज बोया जा रहा है, और साथ ही साथ जातिवाद को इतना फैला दिया गया है कि पत्रकार मतलब सिर्फ एक जात से आते हैं, किस जात से आते हैं, कौन धर्म है, कौन मजहब है, उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग करने दिया जाएगा, आपको जानने दिया जाएगा। ऐसा कुछ लोग अब फैला रहे हैं, मतलब उन्माद फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जातिवाद का बीज बोया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर हैं, या उनको जो भी आप बोल लीजिए, जो आप कहते हैं उस लहजे में उनको जो भी बोल लीजिए, इन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ यार, मैं तो वीडियो बनाता हूँ घर में। आपके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ बिहार में ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो सिर्फ जातिवाद। हम एक और भाई को बोले थे यार, अब जैसे मान लो तुम्हारे घर पे बहुत अच्छा प्रयोजन हो, मान लो किसी बच्चे का मुंडन हो, तुम्हारा जन्मदिन हो, उस दिन तुम अशुभ बात बोलोगे, हम नहीं बोलना चाहते हैं। अब इसलिए अब ये इसका मतलब ही नहीं है कि उससे डरा के, इसलिए कि साला वो आदमी डिजर्व नहीं करता है मेरा बात। इतना गंदा आदमी लोग, कम से कम मेरा बात डिजर्व नहीं करता है कि हम महाराणा प्रताप के जयंती के दिन उनके मंच पे खड़ा होकर उसके लिए दुःशब्द बोले। वो दुःशब्द हमारा डिजर्व नहीं करता। गंदी नाली को, कीड़ों को गंदी नाली में रहने दिया जाए, उनकी बात कर को तवज्जो ना दिया जाए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। लेकिन एक और सवाल जाते जाते करेंगे। आप यहाँ आए हैं और लगातार आप बोलते जा रहे थे, जितना देर ये सभा को आप संबोधित किए उसमें बीच बीच में आपका ये सवाल आ रहा था कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा की जाए, रिहा की जाए। क्या लगता है अगली लड़ाई आपकी प्रभुनाथ सिंह के रिहा के लिए होगी? बिल्कुल होगी, निस्संदेह होगी।
जितनी मजबूती से आनंद मोहन जी के लिए थी उतने। देखिए भाई, एक मिनट बात, सीधा सिंपल एक बात है, अगर आनंद मोहन अपराधी थे तो उन्होंने सजा काट लिया, अब वो बाहर है। उसके साथ साथ अब देखिए, मैं किसी दिन आनंद मोहन पर आप मेरे से बात करिएगा, मैं बता दूंगा कि जब 26 लोगों पर अब हंगामा क्यों नहीं हुआ, ताकि आनंद मोहन के आड़ में उनको छुप, और ये हम ये पोस्टर वाला लोग को भाई इतनी उठवा लेना है, ये हमारे दो सिरमौर का गिरा हुआ है, इसको उठवा देना है। तो उसी तरह अगर प्रभुनाथ सिंह, अगर पप्पू यादव को छोड़ दिया जाता है, जिस पे देशद्रोह है, पुरौलिया में 47 गिरा था, जो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, तमाम लोगों को छोड़ा जा सकता है, मर्डर केस में खुद नीतीश कुमार है, जब ये लोग छोड़ा जा सकता है तो प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं? मैंने खाली गोली खाए का, सजा काटे का समाज अकेले, आपको हम क्या बोले, हम हर समाज का बात उठाएंगे, लेकिन जब ऐसा आएगा कि अब हम अपने समाज का नहीं बोले, ऐसा नहीं होगा दोस्त, एकदम होगा, मजबूती से होगा, क्योंकि जो अपने जात का नहीं, अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं। बिल्कुल, एक बार हाथ दिखाइएगा, यहाँ पे क्षत्रिय लिखे हैं, क्या आपको अपने राजपूत जाति होने का गुमान है? एकदम गर्व है, गुमान है तो है, इसमें क्या संदेह है, लेकिन किसी से नफरत नहीं है। एक मिनट, आप राम को मानते हैं? बिल्कुल। क्या मानते हैं? राम हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उससे ज्यादा मर्यादित तो हम नहीं है। राम कहते हैं कि जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हों वहां चुनौती भरे लहजे में, और आपने हमको ललकारा है तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैं आपसे युद्ध करूंगा, तो राम जातिवादी थे? नहीं, राम जाति नहीं मिटा है, जाति के बीच का नफरत, क्योंकि उनके दोस्त कौन थे? निषाद राज गुह, जो आज मल्लाह जाति से, सबको ही हो सकता है, निषाद राज भी राजा थे, ये किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से, सबको अपने आप पे गुमान होना चाहिए, तभी भी होगा। आप अपने आप पे गुमान करिए, हम आपसे नफरत करेंगे, गलत बात, ये क्षत्रियता भी नहीं है। मैं मानूंगा कि अगर हम क्षत्रिय हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि किसी को दबा दे, लेकिन को हम दब जाएं, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये राणा दीपू सिंह थे और ये लगातार अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। और एक बात और इनके लिए नोट कर दें हम कि ये अपने समाज के बारे में तारीफ करते हैं, अपने समाज के तारीफों का पुल बांधते हैं, लेकिन किसी समाज को नीचे दिखाने का काम इन्होंने नहीं किया है। बाकी मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे सोनू थे, बहुत बहुत धन्यवाद।